हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन यूज किया है, बट इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये थ्योरम है 6.8 ऑफ एनसीईआरटी। और पाइथागोरस थ्योरम ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई के लिए, सब बच्चे ही यूज कर रहे हैं, आईसीएसई सीबीएसई, ठीक है, सारे सिलेबस में है। तो इनका जो प्रूफ है वो प्रूफ आज हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। ओके, प्रूफ हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। सो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, इस थ्योरम में क्या बोला गया है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल। ओके, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल एबीसी, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। ओके, जो बी पे राइट एंगल है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये पता है हम लोगों ना कि राइट एंगल के अपोजिट में ये हमारा एच होगा, ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूस, होगा ना। इसको आप बेस पकड़ लीजिए और इसको आप परपेंडिकुलर पकड़ लीजिए। ओके, परपेंडिकुलर पकड़ लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है हम लोग को कि ए सी स्क्वायर, देखो क्या बोला गया, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है, बी सी। तो बोला गया है इसमें, देखो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी का स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है बाबू, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हम लोग को ओवरऑल। ओके, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को ये प्रूफ करना है और हम लोगों ने बहुत सारा एप्लीकेशन इसका किया है। सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि गिवन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और ये हमें करना है प्रूफ। बात को समझते हैं, ठीक है, पहले हम लोग बात को समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये सिंपल आप एक सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो यहाँ पे डी पे हम लोग इस एसी को डी पे कट कर रहा है, आपको दिख रहा है। ओके, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो बाबू कंस्ट्रक्शन में आप ये मेंशन कर सकते हो कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, ताकि दो ट्रायंगल बने और दो ट्रायंगल का हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करके, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस को यूज कर पाए। तो देखो, प्रूफ कैसे किया जाएगा वो हम लोग वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। ओके, तो बोला गया है कि पहले देखो, जैसे ही हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, देखो जैसे ही हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है एबीडी और एक हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा ट्राइंगल है, राइट एंगल एबीसी। तो दो ट्राइंगल में हम लोग डील करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ओके, चलिए इसमें देखो क्या दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है, एंगल ए। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है वो एंगल ए जो है वो दोनों का कॉमन है। ओके, इसके बाद अब देखो ध्यान से, एंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल एबीडी में एंगल एडीबी में ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, एंगल एडीबी में। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, 90 डिग्री है दोनों। ओके, तो दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये बोल सकते हैं थ्रू एंगल एंगल सिमिलरिटीज। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनको साइड्स का रेशियो, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा। देखो ध्यान से, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ऐसा होगा ना। ओके, इसका इस एंगल का h और इस एंगल एबीसी का h। ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोगों ने रेशियो निकाला। ओके, तो यहां से रिजल्ट मिलेगा आपको कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू
AD इंटू AC। आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वेरी गुड। अब इसके बाद बाबू फिर से एक ट्रायंगल लेना होगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ओके, फर्स्ट में देखो ABC और BDC दोनों में एंगल क्या कॉमन दिख रहा है आपको बाबू? एंगल C कॉमन है। वेरी गुड। और BDC में एंगल BDC ही 90 डिग्री है और इधर एंगल ABC भी 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल मिल गया। तो हम लोग दोनों ही ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ही आपस में सिमिलर हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी इनके अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि DC बाई BC इज इक्वल टू BC बाई AC, ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहां से भी एक रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, दिख रहा है ये रिजल्ट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। अब सिंपली आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। आपको लाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो दोनों को क्या करना है? AB स्क्वायर यहाँ पे है और BC स्क्वायर यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या ऐड कर रहे हैं? तो देखो बाबू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों इक्वेशन का LHS आपस में ऐड होगा और इधर दोनों इक्वेशन का RHS, तो AD इंटू AC और यहाँ पे हो जाएगा प्लस AC इंटू DC। दोनों में देखो AC और AC कॉमन है, तो AC आपने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा बाबू? AD प्लस DC। अब ध्यान दो, AD और DC को ऐड करने पे आएगा क्या, है ना? AD और DC को ऐड करने पे क्या आएगा? तो AC इंटू AC मतलब AC स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया क्या? आपको जो प्रूफ करना है, देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया क्या? तो यही था पाइथागोरस थ्योरम। और हम लोग कैसे प्रूफ करना है एकदम सिंपल समझ में आ गया ना। आपको एज्यूम करना है ट्रायंगल ABC और कहीं भी आप एंगल A को, B को, C को एज्यूम कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पे एंगल B को एज्यूम किया कि वो 90 डिग्री है। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना है, उस तो थ्योरम में बोल दिया है ऑलरेडी कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। मतलब AC स्क्वायर, यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि इस AC पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BD, ताकि दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करके फिर हम लोग दो रिलेशन निकाल पाए। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 निकाला और इसके बाद फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, ये आपको प्रूव हो चुका है। सो आई थिंक ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं इसके कन्वर्स थ्योरम पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन थ्योरम नंबर 6.9। ओके, देखिए इस ट्रायंगल में, इस थ्योरम में क्या बोला गया है? इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ओके, इसका मतलब आपको एक प्रूव करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होगा। ठीक है, सिंपली आप समझते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल में एज्यूम कर रहा हूं ऐसा। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल में बना रहा हूं ABC। ओके, ABC, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड AC है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि ये गिवन है। ओके, ये मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि ये गिवन है। क्या गिवन है? इन ए ट्रायंगल ABC, ओके, इन विच AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC में ये दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, क्या प्रूफ करना है आपको? ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट साइड है जिसका स्क्वायर आप AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इस AC स्क्वायर के अपोजिट में जो एंगल है ये B, इस B को प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है। सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड।
अब देखो कैसे करेंगे ये प्रूफ, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पहले ये क्लियर कर लेते हैं। प्रूफ करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिमिलर ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक सिमिलर ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसा, ओके। ड्रॉ कर देंगे ट्राइंगल DEF। क्या ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग? DEF। एकदम ऐसा ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना है जिसमें AB का लेंथ DE का इक्वल होगा, BC का लेंथ EF का इक्वल होगा और AC का लेंथ DF का इक्वल होगा। तो हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है बाबू? लिखना है आपको सिर्फ कि ड्रॉ ए ट्राइंगल DEF। कैसे ड्रॉ करना है इसमें लिख देना है आपको ऑलरेडी कि सच दैट, ओके, AB इज इक्वल टू DE, ओके, BC इज इक्वल टू EF एंड सो हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे AB इक्वल टू DE एज्यूम किया है, BC इक्वल टू EF एज्यूम किया है और इसके बाद यहाँ पे एंगल E लिखने वाला था। तो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री भी हम लोग ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये AB जो है वो DE का इक्वल है, BC जो है वो EF का इक्वल है और यहाँ पे एंगल E जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा क्राइटेरिया 9 में पढ़ा है ऑलरेडी, ओके। क्लास 9 में हम लोगों ने बहुत सारा क्राइटेरिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ओके। सो देखो करना क्या है कि इन ट्राइंगल DEF हम लोग को क्या पता है कि एंगल E 90 डिग्री है। देखो इन ट्राइंगल DEF में, ओके, एंगल E जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या बोल रहा है कि DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर अब प्लस EF के स्क्वायर होगा ना। अच्छा बाबू देखो DE का वैल्यू क्या, यहाँ पे देखो DE का वैल्यू क्या AB का इक्वल है, तो आप यहाँ पे AB लिख सकते हो ना, वेरी गुड। और EF का वैल्यू क्या BC का इक्वल है, ध्यान से देखो, वेरी गुड। तो BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि DF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो और यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस रिलेशन में तो ध्यान से देखो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, ओके, इस दोनों ही रिलेशन को ध्यान से देखो। इसको आप 2 मान लो और इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ध्यान से देखो इन दोनों ही इक्वेशन का जो RHS पार्ट है वो सेम आपको दिख रहा होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये दोनों ही इक्वेशन का आपको LHS का सेम होगा क्या? ओके। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे लिखेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा कि AC इज इक्वल टू DF, ये होगा। देखो तो AC जो है वो DF के इक्वल होगा, वेरी गुड। जब AC DF का इक्वल हो गया तो देखो AB DE का इक्वल था, BC EF का इक्वल था और AC जो है वो DF का इक्वल हो गया। तो दोनों ही ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, क्या ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा थ्रू SSS क्राइटेरिया से? याद आ रहा कुछ? SS क्राइटेरिया पढ़ा था, साइड 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 का क्राइटेरिया। तो साइड 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 के क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ओके। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल E का वैल्यू 90 डिग्री है। तो आपको ये प्रूव करना था कि एंगल B का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा। सो ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और आई थिंक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है प्रूफ। आपको सिंपली एक ट्राइंगल एज्यूम करना है ABC और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक सेम फिगर का ट्राइंगल बना लेना है आपको DEF, जिसमें AB जो है वो D का इक्वल होगा, BC जो है वो EF का इक्वल होगा और ध्यान रखना है एंगल E का वैल्यू आपको 90 डिग्री एज्यूम करना है ताकि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके B को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दें जो आपको प्रूफ करना है। आपको ऑलरेडी ये हिंट्स दिया है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और आपको प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ये प्रूफ करना है। तो देखो ये प्रूफ करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया से। सो आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीधा जंप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5, ओके। पाइथागोरस का थ्योरम का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।